हाँ, किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही उपयोगी जैविक खाद बनाने के विधि। तो उसमें पहला नाम आता है और सबसे आसान और कम लागत में बनने वाला केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट जो है सो हम साथ बहुत से अनुपयोगी जो जैविक पदार्थ रहते हैं जो बर्बाद होते हैं, उसका हम उपयोगी खाद बनाने में काम करते हैं। चूँकि वर्मी कंपोस्ट आसानी से बनता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, उपाय क्या करेंगे, छायादार जगह का चुनाव करते हैं और उसमें गोबर आधा सड़ा हुआ, मतलब करीब 1 सप्ताह रख देते हैं ताकि उसकी गर्मी ख़त्म हो जाए, उसका उपयोग करते हैं। और साथ साथ घर के जैसे सब्जी उब्जी काटते हैं या कोई भी पुआल वगैरह सब जो फालतू पड़ा हुआ है उसको भी एक जगह जमा करते हैं। इन सभी पदार्थों को क्यारियों में भरने से पहले ढेर बनाकर 15 से 20 दिन तक सड़ने के लिए रखें। सड़ने के लिए रखे गए कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण में पानी छिड़ककर ढेर को छोड़ दिया जाता है। इसके 15 से 20 दिन बाद कचरा अधगले रूप में आ जाता है। ऐसा कचरा कीचुओं के लिए बहुत ही अच्छा भोजन माना गया है। अधगले कचरे को क्यारियों में 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिया जाता है। कचरा भरने के 3 से 4 दिन के बाद पत्तियों की क्यारी में कीचुए छोड़ दिए जाते हैं और पानी छिड़ककर प्रत्येक क्यारी की गीली बोरियों से ढक देते हैं। अब रही बात कि केंचुआ उसमें जो डालते हैं, कौन सा केंचुआ डालेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी केंचुआ डाल दें। तो केंचुआ डालने के लिए जो है सो एक खास प्रकार का खास प्रजाति होती है, वही इसमें काम करता है। तो इसके लिए स्पेशल तरह का जो है केंचुआ डालते हैं। इसमें जैसे एसिनिया फोर्टिडा यहाँ पर जैसे मशहूर है, इस वातावरण में अच्छा काम करता है, उसको हम लोग डालते हैं। और भी बहुत तरह के ये है प्रकार हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया है। इसके लिए जो है सो अब सवाल होता है कि केंचुआ हम कहाँ से लाएं। तो केंचुआ जो है सो अच्छे संस्थान से प्राप्त करें। तो विश्वविद्यालय में तो मिलेगा ही, लेकिन कई कृषि विज्ञान केंद्र भी जो हैं वो भी तैयार करते हैं और केंचुआ आपको दे देंगे। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। क्यारियों को तेज धूप वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस से बने छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। इसके अलावा आजकल HDPE प्लास्टिक से बनी हुई वर्मी पिट भी बाजार में उपलब्ध है, जिनमें आसानी से केंचुआ खाद बना सकते हैं और इनका उपयोग कई वर्षों तक कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों के लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका होगा कि पहले प्लास्टिक बिछा लेते हैं, या फिर अगर पक्का है जगह तो उसमें कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है सो खूब बढ़िया से सड़ा हुआ खाद जो होता है, गोबर का खाद हो, उसमें थोड़ा सा मिट्टी मिला दें और करीब आधा फुट जो है सो उसको बिछा करके रख देते हैं। उसके बाद सब्जी के अवशेष होते हैं या हरे पत्ते वगैरह होते हैं जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो, उसको उठा करके बिछा देते हैं। उसके ऊपर पुआल वगैरह जो होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े काट देते हैं, मतलब करीब 1-1 फुट के टुकड़े में काट देते हैं और उसके ऊपर बिछा देते हैं। और ये करीब 1 फुट तक बिछाते हैं। इसके बाद ऊपर से करीब 1 फुट का जो है सो अच्छा होगा कि आधा फुट ऊंचाई तक गोबर डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर फिर से आधा फुट पुआल जो है टुकड़ा काटा हुआ उसको भी बिछा देते हैं। और उस ढके हुए पदार्थ जो है उसके ऊपर जो है सो केंचुआ 1500 से लेके 2000 की संख्या में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से छोड़ते हैं और केंचुआ आसानी से ऊपर से नीचे घुस सके। इसमें यही करते हैं कि बीच बीच में जो खरपतवार जो डाले हैं उसमें पानी छिड़क छिड़क करके उसको नमी को बना बना देते हैं ताकि नमी युक्त रहे और केंचुआ आसानी से उसमें रहे और उसको विघटित कर सके।
अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवा में परिस्थितियों में 25 से 30 दिनों के उपरांत बेड की ऊपरी सतह पर 3 से 4 इंच मोटी केंचुआ खाद एकत्र हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं, तब केंचुआ खाद को बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। चाल चाल कर हटाते जाते हैं, केंचुआ धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। आप ऊपर से जो सो केंचुआ खाद चाल चाल के बढ़िया महीन जो है चाय के पत्ती की तरह दिखेगा, उसे आप जमा कर लें और उसे ही खेत में प्रयोग करें। तो इससे क्या होता है कि केंचुआ खाद में जैसे पोषक तत्व ज़्यादा होता है, जैसे 1 से 1.5% तक जैसे नाइट्रोजन होता है, 1% फास्फोरस होता है, और वही 1% के आसपास से पोटास मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही खेत में जो है सो खरपतवार रहित जो है सो ये खाद मिलता है, कोई भी दोष पैदा नहीं होने देता है। हाँ, साथ साथ इसमें जो है सो उत्पादन क्षमता भी बढ़ाते हैं, एक अच्छी गुणवत्ता वाले जो है जैविक खाद मिल जाता है। और जो खेत में नहीं करते हैं, इससे अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, जो है सो दूसरे किसानों को या दूसरे संस्था को जो है सो बेच सकते हैं, उससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है। वर्मी कंपोस्ट तैयार करते समय वर्मी वेडों में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना चाहिए। वर्मी वेडों पर तेज धूप ना पड़ने दे। तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप केंचुए तली में चले जाते हैं अथवा अक्रियाशील रहकर अंततः मर जाते हैं। सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी में क्या है कि पहले तो छायादार होना चाहिए, एकदम सीधा धूप नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि बारिश के पानी नहीं उसमें घुसनी चाहिए। तीसरी क्या है कि उसके दुश्मन है चींटी, दीमक, ये बिल्लियाँ, इसके बाद मुर्गे, जैसे कोई भी चिड़िया है, बतख हो गए, ये सब सारे उसके दुश्मन हैं। तो इससे थोड़ा बचा के रखना है और उसको ध्यान देना है कि ये इसमें जो सो व्यवधान न कर सकें। अगर ढंग से अगर प्रयोग करेंगे तो 60-70 दिन में तैयार हो जाएगा।